जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 6 का विषय विज्ञान में आज जो बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, उन लोगों के लिए हमने जो एक यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। ठीक है, 7 जुलाई के दिन जो एग्जाम होने वाला है, ठीक उसी तरह का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो इनको जो है कि आपको कैसे भरना है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भोजन से हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में आपको जो है कि ऊर्जा भरना पड़ेगा। क्या मिलता है, तो ऊर्जा, इससे आपको ऊर्जा भर देना। चलिए, एक नंबर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है मनुष्य एवं तिलचट्टा, खाली जगह है, जंतु है, यानी कि मनुष्य एवं तिलचट्टा कौन सा जंतु है। तो आपको पता है कि ये जो है कि आपका सर्वाहारी है, तो यहाँ पे आपको सर्वाहारी भरना पड़ेगा। सर्वाहारी जंतु है मनुष्य एवं तिलचट्टा, तो भर दिए। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रदूषित जल पीने से कौन बीमारी होता है। तो देखिए प्रदूषित जल पीने से जो है कि आपका हैजा बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैजा या फिर आपको टाइफाइड बुखार भी होता है, तो सब बुखार भी लिख सकते हैं। बुखार या फिर हैजा, दोनों में से कुछ एक लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। आगे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन। ये आपका भौतिक परिवर्तन है, तो इसे आपको भौतिक भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भौतिक भर दिया चौथा में। अब चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के गमन का मार्ग है। प्रकाश के गमन का जो मार्ग है वो सीधा मार्ग है। ठीक है, इस जगह जो खाली जगह है इसमें आपको सीधा मार्ग होता है, भर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सीधा भर दिए। आगे चलते हैं, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि आपका मिलान करने वाला है। यहाँ पे कहता है स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। तो चलिए बता देते हैं। जो स्तंभ अ में जो का नंबर है विलय, ये आपका जो मेल करेगा ये नमक और पानी से करेगा। किससे, नमक और पानी, यानी कि नमक और पानी जो है कि विलय पदार्थ है, यानी कि पानी में घुल जाता है, समझ गए। इसके बाद है अविलय, मतलब कौन सा पदार्थ जो है कि नहीं घुलेगा। विलय का, अविलय का मतलब नहीं घुलेगा। तो कौन नहीं घुलेगा आपका, ये देखिए लोहा नहीं घुलेगा। अगर आप पानी में लोहा को घुलाइएगा तो लोहा नहीं घुलेगा और रेत भी नहीं घुलेगा। तो ये ख नंबर आपका 4 नंबर से मिलेगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। अब चलिए, अब घ नंबर में कहता है घोलक या विलायक। घोलक या विलायक कौन है आपका। तो ये आपका जो है कि हो जाएगा ये जो ग नंबर है, ये ग नंबर आपका मिलेगा जल से। यहाँ पे देखिए दो बार जल आ गया है, एक बार ही ले रहेगा यहाँ पे जल, यानी कि ये जो ग नंबर है ये आपका 5 नंबर से मेल करेगा। तो मिला दिए। इसके बाद है यहाँ पे कितना है आपका घ नंबर। घ नंबर में कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंगा नमक रोग होता है। तो 1 नंबर जो है आपका घ नंबर से मैच करेगा। 1 नंबर का आंसर घ नंबर। ठीक है, इसके बाद है आलू में उपस्थित होता है। तो आलू में जो उपस्थित होता है वो मंड होता है। तो आलू में उपस्थित मंड होगा। तो 3 नंबर आपका अंग नंबर से मेल कर जाएगा। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है सही गलत का निशान करने के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि कथन सही पर जो है कि सही का निशान और गलत कथन पे गलत का निशान लगाने के लिए। कहता है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये बात गलत है। ठीक है, जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत का चिन्ह होगा। कहता है बीज से शिशु पौधे के विकास की अवस्था अंकुरन की अवस्था कहलाती है। यह बात आपका सही है। तो यहाँ पे आपको सही का निशान मारना है। ठीक है, तो 1 नंबर का गलत और दूसरा नंबर का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में कहता है कपूर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह बात गलत है। ठीक है, द्रव अवस्था में नहीं होता है, बल्कि वो उड़ जाता है। अगर आप कपूर को हाथ में रखिएगा ना कुछ देर तक, या फिर खोल के कपूर को छोड़ दीजिएगा तो वो उड़ जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। तो ये इसीलिए ये गलत हो गया। आगे चलते हैं, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। ये बात सही है। यहाँ पे आपका सही का निशान होगा। और ये 2 नंबर वाला में जो है आपका सही का ही निशान था, 1 नंबर वाला में गलत था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम, पहचान और उनके निदान के बारे में लिखें। अथवा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया, ये यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। हमने जो आंसर दिया ये पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं इसका आंसर दिया है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए चेंज हो गया। अब आंसर पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो ये पारदर्शी पदार्थ का आंसर लिख रहे हैं जिन पदार्थ से होकर, ठीक है, जिन पदार्थ से होकर आपका क्या है कि, रुकिए थोड़ा इसको हटाने दीजिए। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश लगभग पूरी तरह से गुजर जाता है उन्हें, तथा उनके आर पार की जो है कि वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में आप लोगों को लिख देना है स्वच्छ कांच, शुद्ध जल, स्वच्छ वायु। चलिए ये हो गया।
आगे चलते हैं हम लोगों का दूसरा नंबर, चौथा नंबर का ही क्वेश्चन दूसरा नंबर है, जहां पे कहता है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की जरूरत क्या होती है, अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे भोजन की मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे। तो हमने जो यहाँ पे आंसर दिया है ये 2 नंबर का मिश्रण के अवयव को वाला का आंसर दिए, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है आपका कि अशुद्धियों को हटाने के लिए, मतलब कि मान लीजिए कोई चीज है उसमें अगर कोई अशुद्धि है तो उनको हटाने के लिए। इसके बाद है आप लोगों का दूसरा में कि उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए। इसके बाद विभिन्न पदार्थों का अलग अलग उपयोग करने के लिए। फिर लिखना है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। ये हो गया। आगे चल लेते हैं। आगे हमारा जो है कि 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। कहता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में उत्तर देने के लिए। तो क्वेश्चन है पृथक करने की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। इसके बाद चित्र के माध्यम से जालिका रूपी सिरा। तो चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो हमने जो इस क्वेश्चन में जो आंसर दिए है ये 5 नंबर का जो ऊपर वाला है ना, इसका आंसर दिए है पृथकीकरण करने की किन्हीं 3 विधियां, उन्हीं का उत्तर दिए हैं, ठीक है। दोनों से किसी एक का आंसर देना है तो ऊपर वाला का ही दे दिए। उत्तर में आपको लिखना है कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला में लिखना है आप लोगों को हाथ से चुनना, यानी कि हाथ से जो चुन करके जो अलग किया जाता है वो वाली। जब अशुद्धियां आकार में जो है कि बड़ी होती है तब तो उन्हें हाथ से अलग किया जाता है, जैसे चावल या दाल में कंकड़ चुनना। इसके बाद है दूसरा फटकना। इस विधि से हल्के भूसे और भारी अनाज से हवा की सहायता से अलग किया जाता है। तीसरा है छानना। इस विधि में छलनी या फिल्टर पेपर की सहायता से ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जाता है, जैसे चाय से चाय पत्ती अलग करना, ठीक है। और ऊपर में कर देते हैं, थोड़ा और भी है। ये तो चाय पत्ती वाला गया। इन विधियों द्वारा हम मिश्रण से शुद्ध एवं उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं। इतना दूर लिखेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इतना सा तैयारी कर लीजिए, आप लोगों का एग्जाम एकदम अच्छा से चल जाएगा, ठीक है।